गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन हमारी 2 नंबर की होती है। तो आप पंक्चुएशन के रूल समझिए। पंक्चुएशन लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। यानी कि पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा और इसके बाद है आपका इन्वर्टेड कोमा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन और एपोस्ट्रोफी। ये सभी आपके जो हैं पंक्चुएशन के अंदर आएंगे। तो पंक्चुएशन का हमें एक वाक्य मिलेगा, उसमें कैपिटल लेटर यानी कि जिन शब्दों में कैपिटल लेटर बनाना होता है आपको कैपिटल लेटर बनाना पड़ेगा। जिनमें फुल स्टॉप होगा उनमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जहां पर इन्वर्टेड, जहां पर कोमा छुटा हुआ होगा तो कोमा लगाना होगा, और जहां पर इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होगा वहां इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा। जहां पर इंट्रोगेटिव चिन्ह होगा यानी कि क्वेश्चन वर्ड होगा तो वहां इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना होगा। और जहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह की आवश्यकता होगी तो वहां ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। और जहां पर एपोस्ट्रोफी की जरूरत होगी तो वहां एपोस्ट्रोफी लगेगी। तो इस तरह हमें एक वाक्य 2 नंबर का मिलेगा। तो कैपिटल लेटर हमें कहां कहां पर बनाना है ये समझिए। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, यदि हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें पहला अक्षर होगा। जैसे इसमें मई, इसमें सी, एस बड़ा है और इसमें एम बड़ा है, तो आपको वो स्मॉल लेटर देगा तो आपको कैपिटल लेटर बनाना है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, जैसे द माउंटेन हैड ए क्वार्ड एंड, तो इनमें सब में पहला अक्षर कैपिटल है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर, जैसे दिल्ली, इंडिया, इंग्लिश डॉग, रूसियन, लिटरेचर, तो ये सब हमारे कैपिटल में बनेंगे। यानी कि जो प्रॉपर नाउन होगा और प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। प्रॉपर प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ, तो जहां पर आई होगा और ओ होगा तो वो हमारे कैपिटल ही बनेंगे। ईश्वर के सब नामों तथा ईश्वर के लिए प्रयुक्त सब शब्दों के पहले अक्षर, जैसे गॉड हेवनली फादर, गॉड इज ग्रेट, हिज मर्सी स्टिल ग्रेटर, तो इसमें गॉड, हेवनली और फादर इन सब में कैपिटल लेटर आया है। महीने के नाम आगे जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, तो उनमें कैपिटल बनाना है। पुस्तकों के नाम जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान आदि। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। जैसे माई ब्रदर इज इल, तो इसमें एम कैपिटल है। राजनीतिक दलों, भाषाओं, विषयों, समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों, अनुयायियों को प्रदर्शित करने वाले मुख्य शब्दों के प्रथम अक्षर, जैसे मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन सब में क्या बनेगा कैपिटल लेटर। तो ये प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आपका फुल स्टॉप। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा यानी कि वाक्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, जो कि आपकी पंक्चुएशन में छुटा हुआ हो सकता है। संक्षिप्त रूप वाले शब्दों तथा लघु हस्ताक्षरों के साथ, जैसे आपका एम में आगा लिखा हुआ तो इनमें हमें स्टॉप लगाना है। BA, MP, MLA, SDO, SR शर्मा, ML श्रीवास्तव। तो आजकल मिस्टर और मिसिस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु श्रीमती के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग, इनके फुल स्टॉप लगाया जाता है। कोमा,
पंक्चुएशन में कोमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए, जैसे मुनीश, महेश, रमेश एंड मुकेश आर ब्रदर्स। तो इनके बीच में क्या लगा है? कोमा। जैसे वाक्य है द जर्नी वाज लॉन्ग, कोमा, डल एंड डेंजरस। ही डिड हिज वर्क नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। तो ऐसे वाक्यों के बीच में कोमा आएगा। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वोकेटिव केस के नाउन से पहले या बाद में, जैसे हरी डू योर वर्क, कम हियर मोहन। यानी कि जब वाक्य के बीच में थोड़ा विराम मिलता है तो वहां पर हम कोमा लगाते हैं। तो ये कोमा आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इसके बाद आपका आएगा इन्वर्टेड कोमा। जब कोई बात व्यक्ति बोलता है तो उसे हम इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं, या दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनकी बात को हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। इंट्रोगेटिव चिन्ह जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग करना है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहां कोई आश्चर्य वाली बात होगी तो वहां पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो ये जो चिन्ह है ये हमारा एक्सक्लेमेशन का है। जैसे व्हाट ए सेम, व्हाट ए हॉट डे इट इज, तो इनमें क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी यानी कि शब्दों को जोड़ना। जैसे मोहन्स फादर, गर्ल्स साइकिल, गर्ल्स कॉलेज, जेम्स साइकिल आदि। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं मोहन फादर, इसके बीच में एस लगाकर हमने इस पे क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी। तो ये एपोस्ट्रोफी इसको जोड़ता है, यानी कि मोहन का पिता, लड़की की साइकिल, लड़की का कॉलेज, जेम्स की साइकिल। तो इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि अच्छे से इसको एपोस्ट्रोफी को भी याद करना है। तो प्यारे बच्चों, एक वाक्य मिलेगा आपको 2 नंबर का जिसमें इन सब का प्रयोग हो सकता है। यदि आपके सारे रूल याद हैं तो आप तभी इसको कर पाओगे। तो ये रूल अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेज देंगे। थैंक्स।